नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश लोकतंत्र में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज बात होगी लोकतंत्र से खिलवाड़ की। संसद हो या विधानसभाएं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से उम्मीद की जाती है कि वे सदन में उनसे जुड़े हुए मुद्दों को रखेंगे, उसे उठाएंगे, अहम मुद्दों पर बात करेंगे और एक स्वस्थ चर्चा के जरिए कानून बनाएंगे। सदन सुचारू रूप से चले, इसके लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की अहम जिम्मेदारी होती है। लेकिन आजकल संसद से लेकर देश के विधानसभाओं में जो हो रहा है उसे लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। संसद में पिछले 10 दिनों से विपक्षी पार्टियां जासूसी कांड समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही है, विधेयक बिना चर्चा के ही पास हो रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? हाल ये है कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने आसन और सत्ता पक्ष की तरफ कागज उछाले और संसद की गरिमा को तार-तार किया। 10 सांसदों पर निलंबन की तलवार भी लटक रही है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद पहले ही मॉनसून सत्र से सस्पेंड हो चुके हैं और ऐसे में उन्होंने मंत्री के हाथ से पेपर छीन लिए थे, जिस वजह से उन्हें सस्पेंड होना पड़ा। देश की विधानसभाओं का हाल भी कुछ इसी तरह का है, कमोबेश ये स्थिति है और ऐसे में सदन में मारपीट, बदसलूकी, गाली गलौज आम बात हो गई है। महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, राजस्थान और केरल की विधानसभाओं में जो कुछ भी हुआ वो संसदीय परंपरा को चोट पहुंचाने वाला है। केरल में 2015 में हुए हंगामे पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया और सख्त टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले वापस लेना जनहित, लोक न्याय के खिलाफ होगा। चुने हुए लोग कानून के ऊपर नहीं हो सकते। विशेषाधिकार लोगों के लिए काम करने के लिए असेंबली में तोड़फोड़ करने का अधिकार नहीं दिया गया। सवाल ये है कि सदन में हंगामे के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या सरकार विपक्ष की आवाज दबाती है? क्या बिना हंगामे के सदन सुचारू रूप से नहीं चल सकता है? करेंगे विश्लेषण, पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। माननीय मंत्री क्या माननीयों की मनमानी की वजह से देश को शर्मसार होना पड़ता है? क्या माननीयों की हरकतों की वजह से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है? क्या कुछ माननीयों की बदसलूकी की वजह से लोकतंत्र लहूलुहान होता है? सवाल इसलिए कर रहे हैं, आजकल जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। चाहे लोकसभा में सांसदों द्वारा की गई हरकत हो या विधानसभाओं में विधायकों द्वारा लोकतंत्र को लज्जित करने वाली तस्वीरें सामने आई हो, लोकतंत्र के जरिए चुनकर आने वाले माननीय लोकतंत्र से ही खिलवाड़ करने में पीछे नहीं रहते। सदन पटल पर नेताओं की बदसलूकी, मारपीट, गाली गलौज की तस्वीरें कई बार सामने आई हैं, जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। 2 हफ्ते से देश की संसद में जमकर हंगामा हो रहा है। हर रोज जनता की पसीने की कमाई सांसदों की वजह से पानी में जा रही है। सरकार को बिना बहस ही कई विधेयक इसलिए पास करवाने पड़ रहे हैं क्योंकि विपक्ष अपनी मांगों को लेकर हंगामा कर रही है। सांसद ना तो मंत्रियों की इज्जत करते हैं, ना ही स्पीकर की बात मानते हैं। हाल ही में टीएमसी के एक सांसद को पूरे सत्र के लिए संसद से इसलिए निलंबित करना पड़ा क्योंकि चेयर की कुर्सी और मंत्रियों पर पर्चे फेंकने लगे थे। ये सिर्फ एक सांसदों का काम नहीं है, करीब 10 सांसदों पर निलंबन की तलवार लटकी हुई है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर छीनकर फाड़ने वाले टीएमसी सांसद शांतनु सेन को मॉनसून सत्र के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया गया था। माननीयों की मनमानी से संसद ही नहीं, विधानसभाएं भी शर्मसार होती रही हैं। दिल्ली विधानसभा में भी बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने इतना हंगामा काटा कि उन्हें एक दिन के लिए सस्पेंड करना पड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर स्पीकर से अमर्यादित व्यवहार करने के आरोप में बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। कार्यवाहक स्पीकर भास्कर जादव ने खुद ये आरोप लगाया था कि उन्हें गालियां दी गई। हालांकि विपक्ष ने भी स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाए। इसी साल मार्च में बिहार विधानसभा में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पास कराने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अध्यक्ष के हाथ से विधेयक छीनने की कोशिश हुई। विधानसभा अध्यक्ष को चैम्बर से निकालने के लिए पटना के डीएम और एसएसपी तक को बुलाना पड़ा।
विपक्ष के विधायकों और सुरक्षा बलों में जमकर झड़प हुई। सदन की गरिमा तार-तार हो रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को नवगठित राज्य विधानसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे की वजह से अभिभाषण छूटा करना पड़ा था। केरल विधानसभा में 13 मार्च 2015 को अभूतपूर्व घटना हुई थी, जब तत्कालीन विपक्षी दल एलडीएफ के विधायकों ने तत्कालीन वित्त मंत्री केएम मणि को बजट पेश करने से रोका था। एलडीएफ नेताओं ने सदन के अध्यक्ष की कुर्सी उठाकर पटक दी थी और तोड़फोड़ की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि माकपा नेताओं के खिलाफ मामले वापस नहीं होंगे और उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए तल्ख टिप्पणियां भी की थी। मामले वापस लेना जनहित, लोक न्याय के खिलाफ। चुने हुए लोग कानून से ऊपर नहीं हो सकते, उन्हें उनके अपराध के लिए छूट नहीं हो सकती। विशेषाधिकार लोगों के लिए काम करने के लिए असेंबली में तोड़फोड़ करने का अधिकार नहीं है। विशेषाधिकार आपराधिक कानून से संरक्षण नहीं देते। सवाल ये है कि सदन में हंगामा क्यों होता है? क्या इसमें स्पीकर की भूमिका अहम होती है? क्या सत्ता पक्ष स्पीकर के जरिए विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करता है या स्पीकर सरकार के दबाव में काम करते हैं? सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसका काम अध्यक्ष पर ही होता है। गलत व्यवहार करने वाले विधायकों और सांसदों की निष्कासन की शक्ति भी स्पीकर के पास है। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि आखिर लोकतंत्र से खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हक की आवाज उठाने के नाम पर लोकतंत्र को लहूलुहान करना जायज है? क्या माननीय अपनी मनमानी कर सदन की मर्यादा को तार-तार करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आज इसका विश्लेषण करेंगे। सवाल ये है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमन मलिक जी जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। साथ ही शकील अंसारी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और इस वक्त हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं, लीडर है टीएमसी के। और संदीप चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा रमन जी आपसे है। सर, सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी उतनी ही होती है जितनी विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सदन सुचारू रूप से चले। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लगातार हंगामा हो रहा है सदन में। देखिए, सदन के अंदर जो हो रहा है दुखद करने वाला एक परिस्थिति है। उसकी वजह ये कि हर रोज एक नई नीचाई ये सदन प्राप्त कर रहा है और कर्टेसी जो है खासकर ये ऐसे लोगों की वजह से है जो इंटॉलरेंट हैं और जिनको अपने आप को कंडक्ट करना नहीं आता। आई एम सॉरी बट द ऑनरेबल मेंबर्स आर इनकॉम्पिटेंट टू कंडक्ट दिस। उसकी वजह भी ये है कि उनको जिस तरीके की एक राजनीतिक शिक्षा दी जा रही है, जिस तरीके की उनके शीर्ष नेतृत्व गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रखते हैं, वही वो अनुसरण आगे कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से मंत्रियों के हाथ से दस्तावेज छीनते हैं, क्या ये किसी भी संसदीय प्रणाली में शोभनीय है? क्या ये किसी भी संसदीय प्रणाली के अंदर आपसे अपेक्षित है कि आप इस प्रकार का कंडक्ट करेंगे? कहीं भी किसी भी सांसद से ये अपेक्षित नहीं होता। एक और बात, आपने अपना रोष प्रकट करना आप करिए, लेकिन क्या आप इसको जिस प्रकार से तमिलनाडु और उधर से बीच में यूपी में भी एक बार हुआ था और भी जगह हुआ जहां माइक फेंके गए, कई बार कोलंबिया में और उधर से भी आया कि कहीं माइक फेंके जा रहे हैं, कहीं कुछ फेंका जा रहा है। ये हमारी संसद का हाल आपने करके छोड़ा हुआ है। और स्पेशली द हाउस ऑफ एल्डर्स जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा तो और एक कदम आगे जा रही है लोकसभा से। लोकसभा में फिर भी कुछ ना कुछ कहीं होता है, लेकिन यहाँ तो एक आयाम ही अलग बनाया हुआ है। एक नई किस्म की एक पद्धति शुरू करी जा रही है। कौन कर रहा है ये एक नई किस्म की पद्धति कौन शुरू कर रहा है सर? विधानसभा में देखे तो हंगामा, लोकसभा में देखे तो हंगामा, राज्यसभा में देखे तो हंगामा, हर सदन में हंगामा हो रहा है। ऐसे में जनता से जुड़े हुए मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे नहीं छूटते जा रहे, नहीं लगता आपको? क्या ये इसी तरीके का पार्लियामेंट कंडक्ट करेंगे? क्या ये इसी तरीके से अपनी भागीदारी दर्ज करेंगे
कि आप मंत्रियों के हाथ से दस्तावेज खींचे, आप पेपर उठा के उड़ा दें। इनका तो बस नहीं चल रहा, वरना तो लोगों को मारना पीटना शुरू कर दे। ठीक है, ठीक है। संजय चक्रवर्ती जी, क्या आपत्ति दर्ज कराने का कोई और तरीका नहीं है क्या? संसदीय गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकती क्या? जरूरी है हंगामा करना? शकील जी, आप जवाब दे दीजिए इसका। देखिए, अभी हमारे बीजेपी के भाई रमन जी अपनी बात रख रहे थे, बहुत अच्छा है, अपनी पार्टी के हित में रखना चाहिए क्योंकि ऊपर पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन इनकी पार्टी जो सत्य नहीं बोलने का कसम खा चुकी है, उसी तरह ये प्रवक्ता भी हैं जो बोल रहे हैं। इसलिए कि आप देखिए, हिंदुस्तान में जनतंत्र में अपनी बातों को पार्लियामेंट में संजीदगी के रखने का जो एक सिस्टम था, विधानसभाओं में था, उसको तोड़ा किसने? सबसे पहले विपक्ष में ये जब थे तो अपने कर्तव्यों का पालन किस तरह करते थे, अपनी मर्यादाएं किस तरह से ये रखते थे, अपने आचरण इनके कैसे थे, इसकी बात ये कभी नहीं करते हैं। और आज जब सरकार चलाते हैं तो सरकार चलाने की परिस्थितियों को भी ये समझ नहीं पाते हैं। आज विधान पार्लियामेंट में ये परिस्थिति क्यों हो रही है? इसलिए तो हो रही है कि पेगासस जैसे इशू जो खड़े हो गए हैं, महंगाई के इशू खड़े हो गए हैं, किसानों के इशू खड़े हो गए हैं। आप किसी पर डिबेट करना नहीं चाहते, किसी पर बातचीत करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहिए? पार्लियामेंट तो एक संसाधन है सभी विचारों को रखने के लिए ना। और आप डिबेट करना नहीं चाहते हैं। दुनिया के सभी जगह जांच हो रही है पेगासस की, और आप जांच नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं जांच? आप बताइए, अगर पेगासस से अगर आपने नहीं कराई है जासूसी तो किसने कराई है? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई दूसरा कौन। ठीक है सर, हम यहाँ पे सिर्फ लोकसभा की बात नहीं कर रहे, हम राज्यसभा की भी बात कर रहे हैं, हम विधानसभाओं की भी बात कर रहे हैं। बात पूरी कर दें। जी, जल्दी से बात रखिए। और एक सेकंड आपको हम एंड करते हैं। और आप इसकी जांच कराने के बजाय आप नोट रिजेक्ट कर देते हैं। महत्वपूर्ण इशू को अब जब जांच नहीं कराएंगे, जब आप महत्वपूर्ण इशू पर, किसान 1 साल हो गए हैं रोड पर हैं, किसान के इशू को उनको कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उनके हित का बिल है और किसान कह रहे हैं मेरे हित का नहीं है। अरे भैया, जनतंत्र, जनता की सरकार, जब किसान कह रहे हैं कि मेरे हित की बिल नहीं है तो तुमको रखने का क्या अधिकार है? ठीक है रमन जी, क्यों चर्चा नहीं होती सर? क्यों जो सरकार है वो चर्चा से भागती है? बस जो हम विधेयक लेके आए वो किसी तरह से पास करा ले, चर्चा ना हो किसी मुद्दे पर, क्यों? देखिए, हर विधेयक के ऊपर चर्चा करने को सरकार हमेशा तैयार होती है और सरकार ने विधिवत हर विधेयक को पेश करा है। सर, उन मुद्दों पे चर्चा करिए ना जिन पे विपक्ष चाहता है। पेगासस पे करिए, कोरोना पे करिए, महंगाई पे करिए सर, कृषि कानूनों पे करिए। क्या तरीका प्रियंका जी, ये क्या तरीका? जवाब देने देंगे ना? नहीं, बिल्कुल आपको जवाब देने दूंगी सर, पूरा मौका है आपके पास जवाब देने का, दीजिए। तो कम से कम इतनी कर्टसी करिए कि जब मैं जवाब दे रहा हूँ बीच में ना तो। जी, बिल्कुल रखिए। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जो भी विधिवत है विधेयक रखे जाते हैं, विधेयकों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं और विधेयक उसी तरीके से पास होते हैं कि जिस तरीके से संसदीय प्रणाली है। लेकिन क्या ये चर्चा करना चाहते हैं? ये चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि इनका खोखलापन चर्चाओं में सामने आ जाता है। दूसरी चीज, ये बात कर रहे थे 1982 से अभी तक का जो बीजेपी का इतिहास है उस पर मैं इनको बोलूंगा, संसद के कार्यक्रमों को आप देखें, उसमें आप देखें कि बीजेपी ने पुरजोर तरीके से विरोध करा, स्थगित भी करा, सब कुछ करा, लेकिन बदतमीजी नहीं करी है सर। मैं मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ बदतमीजी नहीं करी। तीसरी चीज, आप बोलते हैं चर्चा पेगासस के ऊपर, फार्म बिल के ऊपर करें, बिल्कुल करिए साहब, ये करनी भी चाहिए, लेकिन आप नोटिस तो डालेंगे, संसदीय प्रणाली को पूरा तो करेंगे। आप अपने मन मर्जी से बोले आज मेरा मन ये है, इससे चर्चा कर लो, ऐसा नहीं होता संसद में। आपको प्रॉपरली एक मेंबर को लिखना पड़ेगा कि जी मेरे को ये चर्चा करवानी है, उसके उपरांत ही तो होगी ना। और लास्ट चीज मैं बोलता हूँ, लास्ट चीज जो है वो मैं भी बता देता हूँ कि जहां तक फार्मर बिल का बात है या दूसरी चीज है,
अगर इनको ये लगता है कि गलत तरीके से पारित हुआ है तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए और डालिए कि जी सरकार ने गलत कराए, और ये बताइए कैसे गलत कराए, और साथ साथ ये भी बताइए कि 1975 में जब सारा का सारा विपक्ष जेल में था तो आपने संविधान बदल डाला, आपने ठीक है। संजय जी भी डाला। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, सवाल इस बात को लेकर है। शकील जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, क्या सदन में बिना हंगामे के चर्चा नहीं की जा सकती? बिना हंगामे के मुद्दों का समाधान नहीं हो सकता क्या? संदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ निया जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। जी संदीप जी, कैसे देखते हैं इस हंगामे को, और क्या नहीं लगता है कि संसदीय गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है इस हंगामे के जरिए? देखिए निया जी, चाहे बात लोकसभा की हो, चाहे बात राज्यसभा की हो, चाहे विधानसभाओं की बात हो, हर जगह सदन के अंदर आज की तारीख में गरिमा का ध्यान नहीं रखा जाता है। और बल्कि मैं ये कहूंगा जो भारतीय संविधान की गरिमा है या जो सदन की गरिमा है उसको तार-तार करने का काम हमारे जो माननीय अधिकारी के साथ करे वो लोग करते हैं, और ये नहीं देखते कि जनता के लिए जो ये सदन बुलाया गया है, देश हित के लिए जो सदन बुलाया गया है, कि इसमें कानून बनाने हैं जो पारित होने हैं वो कितने जरूरी हैं। और हर रोज चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, उनको तो कितना ज्यादा खर्च होता है, कोई भी गंभीरता कहीं दिखाई नहीं देती है। आज की तारीख में विपक्ष ने अपना एजेंडा सेट किया है कि हमें हंगामा करना है, सरकार को बिल पास करने से रोकना है, मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देनी है। और सरकार का सीधा सा एजेंडा रहता है कि उन्हें अपने पॉइंट डिस्कस करना है, अपने पॉइंट पे लेकर के विपक्ष को आना है। लेकिन यही चीजें दोनों में बुरा कुश्ती की तरह चलती रहती है और टाइम वेस्ट करता है। हालांकि जो अधिनियम है वो ध्वनिमत से पारित हो रही है, सारी चीजें हो रही है, विपक्ष हमला कर रहा है, लेकिन इससे देश में जो देश का हमारा यूथ है जो बैठ के टीवी पर बहस देखना चाहता है, जो सदन की कार्रवाई देखना चाहता है, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आता और केवल पॉलिटिक्स के लिए एक नेगेटिव सोच आते हैं। पॉलिटिक्स की जो इमेज है जो बिल्ड होनी चाहिए, जो हमारे यूथ क्षेत्र के घोषणा होना चाहिए कि हमें भी पॉलिटिक्स में जाना है, हमें देश के अपने उद्धार के लिए कुछ कार्य करना है, उनके दिमाग में नेगेटिव चीजें आती हैं और पॉलिटिक्स से लोग डरने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। ठीक है सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे संजय जी कि क्या ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं है? संसद जहाँ पर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाता है और वहां पर जनप्रतिनिधि होते हैं, सांसद बनाकर उन्हें भेजा जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाएगा, क्योंकि जनता के द्वारा दिए गए टैक्स से संसद चलती है। और ऐसे में वहां पर सिर्फ और सिर्फ हंगामा, ना कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये सही है क्या? जो संसद में हंगामा हो रहा है सर, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और क्या बिना हंगामा की अपनी बातों को नहीं रखा जा सकता क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने देखा है कि किसान लगातार 8 महीने से जो है अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो है उनकी सुनवाई नहीं हुई। हम लोग सड़क पर निकलते हैं, हम लोगों को अरेस्ट कर दिया जाता है। मीडिया कुछ सच बोलती है तो मीडिया के घर में छापे पड़ जाते हैं। तो आदमी जाए तो जाए कहाँ? जनता की बात किस तरीके से कैसे पहुंचाया जाए देश के सामने, इसके लिए एक ही रास्ता बचता है, वो है सांसद। क्योंकि संसद के अंदर जो है ये इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो हंगामा हो या कुछ भी हो, हमें अपने बात को रखने का पूरा अधिकार है, क्योंकि जब तीनों स्तंभ से हम लोगों को जो है बंद कर दिया गया है, हम लोग मीडिया पे जाकर के बात नहीं कर सकते, मीडिया सच नहीं बोल सकती, हम सड़क पे नहीं जा सकते, किसान कहीं अपनी बात को नहीं रख सकता है, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ? ये तो टोटल एक तरीके से इमरजेंसी वाला लागू है कि आप अपनी आवाज से निकालेंगे तो आप या तो सीबीआई का छापा पड़ जाएगा या तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो यही चल रहा है देश के अंदर। तो एक ही जगह हमारा बचता है, वो है संसद। तो संसद में हम अपनी बातों को जो तरीके से जनता की आवाज को हम जरूर रखेंगे, और ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है जहाँ अपनी जनता की आवाज को रखे वहाँ। ठीक है सर, विपक्ष हंगामा करता है तो कहा जाता है कि हंगामा हो रहा है। विधानसभा में बीजेपी अगर हंगामा करती है महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर, तो क्या वो हंगामा नहीं होता? उनको भी देखिए, क्या ये मेरे से पूछ रहे हैं? रमन जी आपसे ही सवाल है सर मेरा। देखिए, क्या बीजेपी ने वहां पे हंगामा करते हुए किसी मिनिस्टर के साथ मैन हैंडलिंग करी, किसी जो वहां पे अफसर है उनके साथ मैन हैंडलिंग करी, स्पीकर के साथ मैन हैंडलिंग करी? नहीं करी। प्रदर्शन करना बिल्कुल अधिकार है,
लेकिन उस प्रोटेस्ट का अधिकार कहाँ जाके उसकी सीमा खत्म होती है, ये भी आपको जानना चाहिए। हर जगह को टीएमसी बंगाल की सड़कें बनाती है, जहाँ से बम रखना या दूसरे को मारना या रेप करना एक स्वाभाविक सी बात बन गई है। क्या यही प्रकार के अश्लील, अभद्र और हिंसात्मक कार्य संसद में भी करे जाएंगे क्या? और एक और चीज मैं आज पूछना चाहता हूँ, आपके ऊपर और सबके ऊपर भी एक आरोप लगा रहे थे संजय जी, क्या आप संजय जी को विधिवत इज्जत से बुला के यहाँ पे समय नहीं दे रहे, या आपको किसी बीजेपी वाले से सवाल पूछने में डर लगता है? आप स्वतंत्र मीडिया हैं, अपने हर सवाल को तीखा सवाल हो, सर हमारा काम है पूछना, हम तो पूछेंगे सवाल, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। कोई डर लग रहा है क्या पूछने से? नहीं लग रहा ना। तो आप मेरे को आज ये बताइए, जब आपकी चैनल पे बैठ के ये कह रहे हैं कि जी मीडिया भी सवाल नहीं उठा सकता, तो ये कहाँ का सत्य है? और आप उसको काउंटर भी नहीं करते। ठीक है, एक सवाल मेरा शकील जी आपसे है कि हंगामा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, और तो भी जो आरोपी विधायक है अगर उनके दल के ऊपर केस होता है तो ये मांग की जाती है कि जी उनके दल पे केस ना हो या हमारी पार्टी पर केस ना हो, तो क्या ये जनता के साथ विश्वासघात नहीं है क्या? आप किस रिगार्ड में आप बोल रही हैं? स्पेसिफिक बोलिए तो कर्नाटक के मामले में बोल रही हूँ सर। और दूसरी, कर्नाटक में ऐसे कौन सी बात हो गई है? सवाल है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट को चलाने का, विधानसभाओं को चलाने के लिए कानून होता है। उस कानून के तहत स्पीकर वहां सुप्रीम है, वो अपने हाउस को चलाते हैं, ऑर्डर में लाना है, और हाउस को चलाने की सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि सरकार को ही इस जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ेगा, हाउस को चलाने की जिम्मेदारी। तो हम ये आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि आप देखिए, अभी हमारे भाई रमन जी ने कहा कि पार्लियामेंट में विधेयक आएगा तो आप डिस्कस कीजिए। अरे पार्लियामेंट के सिस्टम को आप समझिए। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आंसर आवर भी होता है, पार्लियामेंट में 0 आवर भी होता है, पार्लियामेंट में विधायक का भी समय होता है, पार्लियामेंट में बजट भी रखा जाता है, बजट पर रिप्लाई का भी सवाल होता है और उसमें क्वेश्चन का भी होता है। उसी तरह से पार्लियामेंट में कॉल अटेंशन होता है, पार्लियामेंट में विशेष डिबेट होती है, कार्य स्थगन प्रस्ताव होता है, और नियमानुसार कार्य स्थगन प्रस्ताव पार्लियामेंट के पटल पर स्पीकर जी साहब के समक्ष एक नहीं 7-8 रखे हुए हैं। उसके बावजूद उस पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मेंबर को क्या राइट है? जब वो पार्लियामेंट के अंदर जाएगा मेंबर, उसकी बात भी पार्लियामेंट के बाहर आप नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर भी आप प्रस्ताव पर आप डिबेट कराना चाहते नहीं है, तो आखिर डेमोक्रेसी का क्या होगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? वन वे ट्रैफिक चलेगा। डेमोक्रेसी में विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह से विधानसभाओं में जहां आपकी सरकारें नहीं है, वहां लगातार आप हंगामा आराई करते रहते हैं, मैन हैंडलिंग की बात करते हैं। इनको पता नहीं है कि मैन हैंडलिंग पार्लियामेंट के अंदर कितनी बार इनके सांसदों ने किया है, इनको पता नहीं है। बताइए ना। अब आप बताइए ना, आपको बताएं पूरी मेरे इतिहास के ज्ञान को भी आपने पूरा सेशन नहीं चलने दिया, एक नहीं आदरणीय शकील साहब, एक मिनट चलने दिया था। आदरणीय शकील साहब, आदरणीय शकील साहब, आपने अभी एक आरोप लगाया कि भाजपा के सांसदों ने मैन हैंडलिंग संसद में करी। कृपया करके मेरे को उसका दिनांक, तिथि या साल बताइए। एक बार भी अपना ज्ञान सैकड़ों बार आप कार्रवाई को देखिए, बताइए, और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हर बीच में आप बोलेंगे तो ऐसा बात नहीं चलेगी। नहीं, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके सर हैंड रेज करिए, मैं मौका दूंगी आपको बोलने का। बात नहीं चलेगी। जिन्होंने एक आरोप लगाया, आरोप डेट और टाइम जरूर बताएं। मैं कह रहा हूँ कि पिछले पार्लियामेंट में जब यूपीए गवर्नमेंट थी, आपने 3 सेशन नहीं चलने दिए। वो किसके पैसे बर्बाद हुए? वो जनता के पैसे थे कि नहीं थे? नहीं, गोल पोस्ट मत लेकर भागिए। अब ये बताइए, मैन हैंडलिंग बीजेपी के कौन से सांसद ने कब करी थी? आप बताइए।
आपको यहाँ बैठ के मैं नहीं कर सकता। आप बताइए किसने मैन हैंडलिंग की है? मैंने नहीं बताइए, करा, हमारे किसी इल्जाम लगा रहे तो बताइए। कुछ नहीं है। अरे हमारे किसी पार्लियामेंट के अंदर कागजात को फाड़ना और फेंकना एक नहीं, एक आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे ये पता लग गया कि आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कोई जानकारी नहीं है। विडंबना है इस देश की, और इसी तरह की असेंबली में क्या किया आपने? जो हालात सदन के अंदर दिखाई देते हैं वही सदन के बाहर दिखाई देते हैं, वही विधानसभा में दिखाई देते हैं। नहीं है प्रियंका जी, मेरा अरे ये बताए नहीं, ये आरोप है, डिबेट को जिस तरह से पार्लियामेंट को डिरेल करते हैं उसी तरह ये डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। संसद के अंदर मैन हैंडलिंग करी है। जिनको दिल में आता है, इनको नियम पार्लियामेंट का मालूम नहीं, इनको ये मालूम नहीं कि विधेयक क्या होता है। संजय जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते फटाफट। संजय जी जल्दी से बात रखिए अपनी। कार्य स्थगन ठीक है शकील जी, पटल पर रखा हुआ एक नहीं 10 वैध रखा हुआ है। ठीक है संजय जी जल्दी से बात रखिए। कह रहे थे नियम पर होगा। अरे पहले नियम पढ़ लीजिए, किताब पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं प्लीज ऐसे नहीं। संजय जी हाँ, ये जो है सत्ता में आ गए, सत्ता में जनता की आवाज उठाए बिना आप कभी भी जो है जनता आपको पसंद नहीं करेगी। और इन्होंने बाकायदा 2014 के पहले अपने दिन को याद कर लेंगे किस तरीके से ये संसद गिरा करते थे, किस तरीके से सड़क को जाम लगाया करते थे, आप किस तरीके से जो है तेल के लिए हंगामा करते थे, किस तरह से गैस के सिलेंडर के लिए हंगामा करते थे। अपने दिन को याद रखिएगा कि आपने भी जो है इस तरीके से हंगामे बहुत सारे किए हैं, भूलिएगा नहीं अपना इतिहास। आप 2 से लेकर के 303 तक नहीं तो सर करना ठीक है क्या? मुझे ये बताइए किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया? ये हंगामा करना ठीक है क्या? देखिए जो बीजेपी ने किया वो आप भी करेंगे, जो कांग्रेस ने किया वो आप भी करेंगे क्या? पहली बात एक बात बताइए, जनता के मुद्दे उठाएगा कौन? जनता के मुद्दे अगर आप प्रेस वाले उठाते हैं तो उनसे सीबीआई का छापा मार देते हैं। नहीं आप प्रेस वालों की बात मत करिए, आप अपनी बात करिए ना, आप अपनी बात करिए, आप विपक्ष की बात करिए। हम भी अगर हम जनता के मुद्दों को हम अगर सामने नहीं लाएंगे, हमारे पास रास्ता नहीं बचता है। तो आज लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है पूरी तरीके से, इस तरीके से हिटलरशाही चल रही है। और इससे पहले 2 लोग की सरकार चल रही है इस समय, 2 लोग सरकार जो है इस समय देश को बेच रहे हैं और 2 लोग इस समय देश को खरीद रहे हैं। बाकी 4 लोग जिससे सरकार से बाकी किसी को नगण्य कर दिए गए। जासूसी कांड में आपने देख लिया होगा कि इस समय विपक्ष छोड़ दीजिए, मीडिया भी उसके कवरेज में हो रही है। इनको सत्ता पक्ष के लोग फिर आप घूम फिर के मीडिया पे आ जाते हैं। सर मीडिया को छोड़ दीजिए, मीडिया अपना काम कर रहा है, मीडिया की टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए, मीडिया अपना काम कर रहा है। हमारा कर्तव्य है सवाल पूछना। हमारे लिए ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष है और विपक्ष है तो इनसे दबके रहेंगे सर, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप नेहा मैम, मैं ये अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं जनता की तरफ से बात कर रहा हूँ, मीडिया के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि जनता को मेरी आवाज के थ्रू जनता के पास पहुंचे कि यहाँ पे सुरक्षित कोई नहीं है। सर हम किसी से दबके काम नहीं करते हैं, हम किसी से दबके, हम निष्पक्ष तौर पे पत्रकारिता करते हैं, किसी से दबके काम नहीं करते हैं। दिनों की कार्रवाई में 12 घंटे तक संसद चली है, मात्र 12 घंटे, और ऐसे में 53.85 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं। इसकी किसकी जिम्मेदारी इसके लिए बनती है, मुझे ये बता दीजिए, और जनता के लिए किसकी जवाबदेही बनती है? कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट चलाना सरकार का कर्तव्य है और उनको काम है, उनको चलाना है। और पार्लियामेंट चलाने के लिए बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो कांग्रेस लेड डाउन है। उसमें विपक्ष के नेताओं से बातचीत करना, उसमें सहमति व्यक्त करना, डिबेट के लिए तय करना। अब अगर इस बात को भूल जाएं हम लोग कि ये कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है, तृणमूल कर रही है या अदर्स पार्टियां कर रही हैं, तो ये बात सही है कि पार्लियामेंट का ज्यादा वक्त हंगामों में गुजर जाता है और हंगामों में गुजर जाने की वजह से जनता के जो इशू हैं पार्लियामेंट में नहीं उठते हैं। और हम एक दूसरे की नजीर पेश करते हैं कि बीजेपी में ऐसा किया, हम कहेंगे, ये कहेंगे कि कांग्रेस ने ऐसा किया। जी तो जी ये एक एथिक्स का मामला है और पार्लियामेंट के अंदर और सभी विधानसभाओं में एथिक्स कमेटी है। हम समझते हैं इस एथिक्स को कमेटी को पुरजोर तरीके से एथिक्स नॉर्म्स तय करना चाहिए और उस सरकार को इतनी जिद भी छोड़नी पड़ेगी इसमें कि पार्लियामेंट चलाना उनका है। अगर जनता के बातों पर डिबेट होना है तो क्या दिक्कत है? ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, यही सवाल मैं रमन जी से भी ले लेती हूँ। रमन जी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। 54 करोड़ रुपए अगर बर्बाद हो गए, पानी में बह गए,
तो सर ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, ये कंबाइंड जिम्मेदारी है पूरे पार्लियामेंट की कि पार्लियामेंट अच्छे तरीके से चले, और जनता पार्लियामेंट के जो लाइव टेलीकास्ट है उससे बहुत अच्छी तरीके से सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है कि किस तरीके से कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। अभी जो बात हो रही थी मैं बड़ा उसको शालीनता से सुन रहा था इनकी। मैं 3-4 पॉइंट उनके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि प्रोटेस्ट करना गलत बात नहीं है, सड़क पे भी, संसद में भी और बाहर भी प्रोटेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है, और प्रोटेस्ट करना एक पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन का दायित्व भी है। लेकिन क्या उस प्रोटेस्ट को आप इस लेवल तक ले जाएंगे कि आप मैन हैंडलिंग, या आप पेपर फाड़ के संसद के अंदर, या आप संसद के अंदर टेबलों पर चढ़ना शुरू हो जाएंगे? आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी भी टेबल पे चढ़ के पता नहीं क्या हल्ला काट रहे थे, और भी विधायक सांसद थे। तो एक तो ये विषय, क्योंकि इसके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए कि व्हाट इज द लाइन ऑफ डिसेंसी जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि अभी नेता साहब टीएमसी के जो हैं वो ये बार बार बोल रहे हैं छापा मार देते, छापा। अरे भाई साहब, अगर आपके क्लोजेट में कोई ताबूत नहीं गड़ा हुआ, आपको डर काहे का, कुछ गलत नहीं करा तो डर काहे का, और गलत करा हुआ तो फिर आपको कुछ जनता के सामने आना चाहिए। ठीक है। कल को अगर हमारा कोई व्यक्ति होगा उसके ऊपर भी होगा, ऐसा क्यों नहीं होता। तीसरी चीज, जो अभी शकील अंसारी साहब ने एक वक्तव्य बोला था, मैं उनको छोड़ने नहीं वाला हूँ इस विषय पे। मैं आपके माध्यम से फिर से सवाल ये कर रहा हूँ कि मेरे को दिन, तारीख, साल बताएं और उस व्यक्ति का नाम बताएं जो कि भाजपा का सांसद था और उसने पार्लियामेंट के अंदर मैन हैंडलिंग करी हो, किसी और सांसद का हाथ पकड़ाओ, कागज खींचाओ, कुछ कराओ, इस तरीके का काम कराओ, बताएं, ताकि मैं भी अपना ज्ञानवर्धन करूं, सारी जनता का ज्ञानवर्धन हो। बताएं ना, ऐसे आरोप लगा के भागना नहीं दूंगा मैं। शकील जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, आपने ये पहले डिबेट के पहले ये तय नहीं कराया था कि हमें मैन हैंडलिंग पर डिबेट करना है और कितने लोगों की लिस्ट। तो अब ऐसा है कि आज अभी आरोप कैसे लगाया? तय एक नहीं, ठीक है, टाइम फिक्स कर दीजिए, अगला डिबेट ठीक है, कब करेंगे, ठीक है, इशू पर, और इनका हम पूरा ठीक है, देश भर ठीक है संजय जी, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है संजय जी, संजय चौधरी जी, आप कई मामलों में नहीं ऐसे नहीं है, ठीक है, आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि 54 करोड़ पर तो ये डिबेट हो रहा है, ठीक है। 54 संदीप चौधरी जी, कई मामलों, ठीक है सर, डिबेट को आगे चलने दीजिए सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जहाँ तक ताल्लुक के बिहार असेंबली की आंखों से हम लोग खुद गवाह है, जो बीजेपी के नेताओं को मैन हैंडलिंग करते हुए हम एमपी की बात कर रहे थे, संसद की बात कर रहे थे, संसद और विधायक में फर्क होता है। एक ही बात मत कीजिए, किसके नाम लिया जाए, नाम के साथ डिबेट में नाम के साथ आपको बताएंगे, आपका चेहरा उतर जाएगा। जब इतिहास जब आएगा ना तो 10x90 बनाएगा बीजेपी के, चाहे वो सत्ता में रहे या चाहे वो सत्ता के बाहर रहे, हर वक्त इनका एक ही काम होता है, झूठ बोलना, जनता को गुमराह। संदीप जी ऐसे मत करिए प्लीज। रमन जी बस ठीक रुकिए। संदीप जी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि कई मामलों में स्पीकर को भी सत्ताधारी पार्टी अपने तरीके से इस्तेमाल करती है और विपक्ष को दबाया जाता है, इस तरह के भी मामले देखने के लिए मिले हैं, कैसे देखते हैं आप इसे संदीप जी? देखिए नेहा जी, मैं आपको बता दूं, जो भी सत्ताधारी दल होता है अगर उनका बहुमत होता है तो अपने आदमी को अध्यक्ष या जो भी अध्यक्ष की जो पद्धति है वो चुनते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अध्यक्ष अगर सरकार का होता है तो वो कहीं ना कहीं प्रेरित होता है इस चीज के लिए, और वो चीजें फेवर में जाती है। अगर वो फेवर नहीं भी करता तो हमें वो चीजें दिखाई देती हैं कि हाँ ये सरकार के फेवर में है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीजें ये हैं जिन चीजों का आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अन्य किसान बिल को लेकर के आज विपक्ष हंगामा कर रहा है, सबसे बड़ा इशू है
तो इसमें ये भी हमें सोचना चाहिए कि जब वो किसान बिल संसद के अंदर पास हो रहे थे तब ये विपक्ष कहाँ था, तब इस विपक्ष ने उन बिल को पास होने से कौन रोका। तो इन बात से समझ में आता है कि आप ये पार्लियामेंट में गिनती ठीक से नहीं हुई, राज्यसभा में जोर जबरदस्ती बिल पास किया गया, ये सब लोगों ने टीवी पर देखा और आपने नहीं देखा, आंख में पट्टी बांध ली थी क्या? जो आप बोल रहे हो तो विपक्ष का पूरे लेकिन शकील जी एक सेकंड, शकील जी माइनॉरिटी थे और जारी था, इनके प्रिजाइडिंग अफसर ने गलत नंबर्स के जरिए ये बिल को पास किया था, नाजायज बिल है। और इन्होंने शकील अंसारी जी ये तो सभी ने देखा सर। शकील जी जानकारी नहीं है तो इनको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। ठीक है शकील जी, लेकिन इसमें भी यहाँ पर आप इसको नकार नहीं सकते कि जब तक किसान खुद सड़क पर नहीं आए तब तक विपक्ष ने भी विरोध नहीं जताया था। एक साल से किसान ही सड़क पर है। हाँ वही चीजें सर मैं कह रही हूँ, विपक्ष उससे पहले आया था क्या? उससे पहले विरोध जताया क्या? पार्लियामेंट के बिल आया, बिल पर भी विरोध किया, हंगामा की बात नहीं हो, डिबेट किया, नहीं इन्होंने माना, पार्लियामेंट में बात किया, राज्यसभा में इनकी माइनॉरिटी थी गवर्नमेंट और उसके बावजूद प्रिजाइडिंग अफसर ने जबरदस्ती बिल पास करा भी दिया। सर बहुत सारे विपक्ष बहुत सारे बिल जबरदस्ती पास हो रहे हैं, लेकिन आप तब भी कुछ नहीं कर पाए ना। नहीं होने चाहिए ना। ठीक है संजय जी जल्दी से रमन जी रखिए अपनी इसी तरह से बिल पास होते थे, वही पार्लियामेंट में हो रहा है। और हमारे बीजेपी के भाई पर्सनल अटैक करते हैं कि दाढ़ी काली और सफेद है, इन भूल जाते हैं कि मोदी जी की भी दाढ़ी उजली हो चुकी है। और आप इस तरह से आम सहमति बनाए कि संसद का सुचारू रूप से सत्र चले, लेकिन ऐसा नहीं होता। अमूमन देखा जाता है कि हंगामा होता है, जो जरूरी विधेयक है वो पारित नहीं हो पाते, पास नहीं हो पाते, जिससे कि जाहिर तौर पे ऐसे विषय पर चर्चा नहीं हो पाती है जिससे कि जनता सीधे तौर पर लाभान्वित हो सके। संजय जी, क्यों आखिर अब सर्वदलीय बैठक का कोई औचित्य नहीं रह गया है क्या? कोई फायदा नहीं है उसे करने का? सर्वदलीय बैठक कौन बुलाएगा? ये तो सरकार का कर्तव्य है सर्वदलीय बैठक बुलाए। और जहाँ पे सत्र शुरू होने से पहले हमेशा बुलाई जाती है। मैं तो उस सर्वदलीय बैठक की बात कर रही हूँ। अगर इस समय डेडलॉक हुआ है, संसद डेडलॉक है, किस वजह से हुआ है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को खुद इनिशिएट लेना चाहिए, प्रधानमंत्री को खुद इनिशिएट लेना चाहिए, इनिशिएट लेकर के विपक्षी को आमंत्रित करे। अब उनको खुद ही पता चल जाएगा कौन कौन से विपक्षी दल आ रहे हैं। जो आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं इसकी समाधान हो, जो नहीं आ रहे तो उनको खुद और जाना चाहिए। अरे एक बार कॉल तो करना चाहिए। ये कौन सा अहंकार है कि हम कॉल नहीं करेंगे, हम प्रेस का सामना नहीं करेंगे, हम किसानों से बातचीत नहीं करेंगे। इसका मतलब ये तो सब कुछ आप अपने मन की बात के हिसाब से काम करना चाहते हैं। मन की बात से देश नहीं चलता, देश चलता है सर्वदलीय सबके सुझाव के, सबके सहमति के साथ जब देश चलता है तभी वो आगे बढ़ता है। वरना क्या होगा, तो हमेशा अपने मन की बात सुनाते रहेंगे, हमेशा अपनी मन की करते रहेंगे, अपनी मन की अगर कार्यवाही करते रहेंगे तो इससे देश नहीं चलेगा और ये डेडलॉक बना रहेगा और हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। रमन जी, सीधे आरोप लग रहा है आप लोगों पे कि आप सब कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन उस नारे पर अमल नहीं करते हैं। विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे तभी जो सदन है सुचारू रूप से चल पाएगा। कहीं ना कहीं फेलियर है सरकार का भी। देखिए, सबको साथ लेने से पहले आपने एक बहुत अच्छा सवाल संदीप जी से पूछा था, संदीप चौधरी जी से। मैं आपके संज्ञान में लाता हूं कि किस प्रकार से जो स्पीकर की यूटिलाइजेशन है वो कांग्रेस ने करी हुई है, वो मैं आपको बताता हूं। 2009 में हरियाणा विधानसभा के अंदर इलेक्शन के बाद 40 सीटें आती हैं। 5 विधायकों को एक पार्टी से छोड़ा जाता है और 5 साल तक उसके बाद कांग्रेस के स्पीकर होते हैं। वो स्पीकर जो है उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं देते। 2014 में जब सत्ता चले जाते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर निर्णय आता है कि वो गलत था और 5 साल सरकार चल जाती है, अल्पमत की सरकार। तो ये होता है मिसयूज। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं कि विपक्ष को साथ लेकर चलने की बात, हम विपक्ष को साथ लेने की बात करते हैं, कर रहे हैं और मिलते भी हैं उनसे। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि मेरा और आपका प्रियंका जी मतभेद हो सकता है, मनभेद भी हो सकता है, लेकिन क्या ये मेरे को
इजाजत देता है कि मैं आपके मुंह पे या आपकी तरफ कागज फाड़ के फेंक दूं, आप बोलने लगे मैं आपके हाथ से कागज छीन लूं, इतनी शालीनता तो हमको हर घर में अपने माँ बाप सिखाते हैं। तो क्या वो जो चीज है वो हम भूल गए हैं क्या? और दूसरी चीज मैं ये समझना चाहूंगा, आज ये दोनों जो कांग्रेस और टीएमसी हैं, इन दोनों से पूछना चाहूंगा कि जब आप इस प्रकार की बातें करते हैं तो क्या आप ना ही 1975 की बात याद आती है आपको, वो भूल जाइए कि आपने इमरजेंसी में क्या क्या करा। लेकिन मैं आज ये आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे जब आप बात करना चाहते हैं, आपने नोटिस दिया, सब कुछ किया, कह रहे हैं, तो आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए। ऐसे थोड़ी होगा कि आपने आज बोल दिया और हो जाएगा। 0 आवर में आप उठाइए, क्वेश्चन आवर में आप उठाइए, चीजों में आप उठाइए, सवाल क्यों नहीं होता। लेकिन ये आके हल्ला गुल्ला और पोस्टर दिखा के भागने की प्रक्रिया जो है वो ठीक है। शकील जी, संसदीय प्रणाली के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है क्या? विपक्ष को भी ये समझना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए। 100% जरूरी है। देखिए, दो पक्ष है। एक पक्ष है कि अगर इसको सुचारू तरीके से ईमानदारी के साथ डिबेट किया जाए, तो मैंने कहा आपको कि पहले ही कि आज भी आवश्यकता है सरकार को इसकी जिम्मेदारी ले, सारे विपक्ष इस बात को तैयार हो जाए और उनको तैयार होना चाहिए कि पार्लियामेंट एक डेमोक्रेसी का मंदिर है, इस मंदिर को हम सुचारू रूप से चलाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी होनी चाहिए कि जैसे ये कह रहे हैं कि आप दे दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्पीकर के अंडर में जो कमिटी होती है ऑल पार्टी, ऑलमोस्ट हर दिन होती है। ऐसा नहीं है कि आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप जानिए, हर स्पीकर के लगभग सेशन शुरू होने से पहले 15 मिनट 20 मिनट की होती है, और उसमें अगर विपक्ष अपनी बात रखता है कि ये डिबेट होना चाहिए, अभी वो सिद्धांत, तो उस सरकार का भी कुछ ड्यूटी है कि नहीं कि डिबेट कब रखेगा। आज नहीं रखना चाहता है, कल रखेगा, परसों रखेगा, डेट फिक्स करे, तो वो नहीं है। नियम के मुताबिक 191 के तहत करेंगे, 194 के तहत करेंगे, मान लीजिए। दूसरी बात, इन्होंने अभी बड़ा नैतिकता का पढ़ाया। अरे नैतिकता का प्रश्न ये है कि रोड पर चलते हुए किसी आदमी को कह दिया जाता है कि तुम्हारे पीछे जो है कीचड़ लग गया है, तो आदमी पीछे घूम के देखता है, लोग उसको सेटिस्फाइड करते हैं, समझ में आ जाता है, जांच हो जाती है कि हाँ कीचड़ लगा है, तो मान लेता है। आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप जांच कराइए, आप जांच नहीं करा रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं? ये तो नैतिकता है ना। जब किसी के ऊपर इल्जाम लगता है, बड़े घर के बड़े बूढ़े सभी धर्म और समुदाय के लोगों ने समझाया है। ठीक है सर, मैं क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है। ठीक है संदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है के हित में नहीं है, सरकार के हित में है। एक सेकंड, हम अपनी बात जल्दी से रखिए सर। सरकार के हित में है कि अगर जासूसी नहीं हुई है तो ये फोन टैप कैसे हुए, सरकार ने अगर नहीं कराई है तो किसने कराया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, ठीक है। संदीप जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, क्या हर, ठीक है सर शकील जी, ठीक है, ज्यादा आवश्यक है। ठीक है सर। संदीप जी, क्या हर पार्टी की तरफ से, मैं सभी पार्टियों की बात कर रही हूँ, ना सिर्फ कांग्रेस की या टीएमसी की, बल्कि बीजेपी और तमाम और राजनीतिक पार्टियां, सपा, बीएसपी, सभी को, क्या पार्टी की तरफ से सांसदों को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए कि किस तरह का बिहेव किया जाता है संसद में? मार पिटाई, गाली गलौज, हमने तो सभी चीजें देख ली, माइक तक कैसे तोड़े जाते हैं। संदीप जी, चलिए, लगता है आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।